ज्यादातर लोगों ने। ओके, कोई बात नहीं, क्लास को रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद आप शेयर करें, क्योंकि लेट हो रहा है क्लास बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं फ्री नहीं हो पा रही हूँ अभी, इसलिए घर पे थोड़ा काम चल रहा है इसलिए। तो थोड़ा सा कीर्तन आप कर सकते हो? कीर्तन नहीं कर सकते? मैं करताल नहीं है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, करताल कर दिया मैं। विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशता हरिणे जय श्री कृष्ण जय चैतन्य नमो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गणा भक्ता वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीजयन्ते मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी ब्रह्मचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामी नामिने नमचारि प्रदाय प्रदाय गौर कथा नाम दया नगर गाता। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरे कृष्णा। ईशा कैसे हो आप? ईशा आवाज नहीं आ रही है। टीवी चल रहा है। ओके ओके अंडरस्टैंड। चलिए तो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 आई थिंक, चैप्टर नंबर 5। अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 पे थे हम लोग। काफी दिन बाद क्लास हो रही है ना, इसलिए तो पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 5 में। अर्जुन कर्म का आदेश देते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? अब आगे भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान वाचा, भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। मतलब कर्म है आपका, जो मतलब कर्म है उसको त्याग करने से अच्छा है कि आप भक्ति युक्त कर्म कीजिए। समझ गए आप? मतलब अपनी ड्यूटीज को फॉलो ना करने से अच्छा है आप ऐसी सेवाएं कीजिए जिसमें भक्ति इंक्लूडेड हो, है ना? तो वो ज्यादा भगवान कह रहे हैं वो श्रेष्ठ है। फिर ऐसे आगे फिर अज्ञानी की बात भगवान बोलते हैं कि जो पुरुष ना तो कर्म फल से घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, वे नित्य सन्यासी जाना जाता है। फिर भगवान बोलते हैं कि हे माँ बाबू अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भवबंधन को पार करके पूर्णता मुक्त हो जाता है। भगवान आगे की चीजों को बता रहे हैं। फिर भगवान कुछ सांख्य दर्शन के बारे में बता रहे हैं। अज्ञानी ही भक्ति योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। वस्तुतः ज्ञानी है वे वस्तुतः जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि इनमें से किसी भी मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वे दोनों ही फल प्राप्त कर लेता है। फिर भगवान आगे बोले जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह जो सांख्य या भक्ति युक्त को एक समान देखता है वही वास्तव में यथा रूप में देखता है। यथा रूप में देखने से क्या मतलब है? मतलब एक्चुअल फॉर्म में, है ना? मतलब उसको वो ये जानता है कि भक्ति युक्त कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। सांख्य योग के बारे में आप लोगों को पता है? किसी को? सबको पता है सांख्य योग क्या होता है? आत्मा, शरीर और परमात्मा, इन दोनों के इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सांख्य योग। इन दोनों के ज्ञान के विषय में। ठीक है। आगे चलते हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करके कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो हम ऐसे आगे बढ़ जाते हैं और आगे भगवान ने क्या बोला था कि जो भक्ति से कर्म करता है वे विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। वे सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। फिर भगवान आगे बोलते हैं 8 और 9 में, दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते पीते चलते फिरते
सोते तथा श्वास लेते हुए अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। ठीक है? जो भक्त होता है वो समझ जानता है कि सब कुछ करने वाले कौन है? परमात्मा। ठीक है? भगवान सब कुछ कर रहे हैं, तो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो वही सब कुछ जानता रहता है कि वो कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते तथा आँखें खोलते, बंद करते हुए भी वही जानता है रहता है कि भौतिक इंद्रिय अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त हैं। वो ये जानता है इंद्रियाँ तो अपने कार्य कर रही हैं, ठीक है? वही सब कुछ जानता है और वे इनसे सबसे पृथक सोचता है कि मैं इन सबसे अलग हूँ। और नेक्स्ट श्लोक में बोले जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कार्य करता है, वे पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार जल से जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। मतलब इस भौतिक संसार में भी कर्म करते करते हमें कैसे रहना चाहिए? पाप से पाप छू ना पाए। ठीक है? इस तरह से जो भक्त होता है वो इस भौतिक जगत में रहता जरूर है, पर लेकिन क्या है कि उसपे किसी चीज का मतलब जैसे कीचड़ में जैसे रहता है, कमल उगता है ना, कीचड़ में उगता है ना, पर उसको कीचड़ छूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने इस तरह से भक्त है, इस संसार भौतिक संसार में रहते हुए अपनी भक्ति में कर्म कर रहा है। इस भौतिक संसार उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर हम भक्ति में कच्चे-पच्चे हैं, मतलब अभी पके हुए नहीं हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी ना, मतलब कुछ भी भक्ति में कर्म अच्छे से नहीं करते, तो हो सकता है माया के इन्फ्लुएंस में आ जाएँ हम। लेकिन जो महाभागवत भक्तों की बात कर रहे हैं भगवान, कि वो इस भौतिक संसार में रहते हुए भी क्या है कि वो भक्ति में युक्त कर्म करता रहता है। कमल का एक उदाहरण दिया हुआ है कि जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहने के बाद भी अस्पर्श रहता है कीचड़ से। ठीक है? नेक्स्ट में श्लोकन भगवान बोलते हैं योगी जन आसक्ति रहित होकर मन तथा बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। नेक्स्ट में भगवान बोल रहे हैं निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने अपने श्रम का फल कामी है वे बंध जाता है। ठीक है? अपने फल का क्या है, अपने कर्मों का, अपने जो श्रम किया है, उसने जो काम किया उसका फलगामी है, तो बन जाता है। उसे अपने कर्म के फल चाहिए होता है ना, तो वो बन जाएगा संसार। ठीक है? तो हमने ऐसे-ऐसे कंप्लीट किया है। अभी हम कौन से श्लोकास पे थे? एनीवन नोस? आई थिंक हाँ, 29। वेल मुझे याद है कि 10 श्लोकास रह गए थे पढ़ने के लिए, खत्म होने में चैप्टर खत्म होने में 10 श्लोकास रह गए थे। हम 22 पे थे आई थिंक, 22 या 21, 21 पे थे हम। 20 कंप्लीट कर रखा है मैंने, यहाँ पे 20 तक मेरा कंप्लीट है। ठीक है ना? ओके, कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। में से कौन कौन पढ़ पाएगा? ईशा तो मना कर दिया। जय श्री, आप पढ़ पाओगे? ठीक है, तो अभी पहला श्लोक मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद आप पढ़ लें। बाह्य स्पर्शम असक्त आत्मा विद्यन्ति आत्मनि यत् सुखम सः ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अनुशते। ब्रह्म स्पर्शयु ब्राह्य इंद्रिय सुख में आसक्त आत्मा अनासक्त पुरुष वेदांती भोक्त करता है आत्मनि आत्मा में यत जो सुखम सुख सहा वह ब्रह्म योग ब्रह्म में एकाग्रता द्वारा युक्त आत्मा युक्त या समाहित सुखम सुख अक्षयम असीम असीम अनुशते भोगते हैं। मीनिंग, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। ठीक है? जो भगवान की सेवा में लगा है उसे ही असीम सुख का अनुभव होगा। हर इंसान को अलग अलग सुख का अनुभव हो सकता है। होता है मटीरियल वर्ल्ड में जो लोग हैं उनको सुख मिलता है
क्लबों में जाने में, शॉपिंग करने में, गॉसिप्स करने में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स वगैरह ये सब बनाने में। लेकिन जो भक्त लोग हैं उन्हें भगवान की सेवा में उसमें सुख मिलता है ना। इस संसार में सबके हैप्पीनेस की क्या है, अलग ही डेफिनेशन है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ लेते हैं। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यत विधि मम चेतः कृष्ण पादार विंध्य नव नव नर नव नववन नव नवन वर साधम साधम उद्यतम ऋतु स्मित तद्विधि पत नारी संगमे श्याम श्याम माने भवती मुख विकार सुष्टुम निष्ठीवनम च। इसका मतलब क्या है? जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर इनमें उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। मतलब इसमें बात हो रही है एक बहुत अच्छी की, जब भी मैं दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर, मतलब भगवान की प्रेमा भक्ति में लगने के बाद दिव्य आनंद का अनुभव करने लगा हूँ। मतलब जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हमने जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम देखा होगा कि एक अलग ही अनुभूति होती है, मन शांत हो जाता है ना। जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हमारी आईज क्लोज होना शुरू होती है धीरे 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 धीरे, है ना। जब आईज क्लोज होना शुरू होती है तो कभी कभी हम उस नींद में चले भी जाते हैं। पर अब कुछ लोग जो है उनकी आईज तो क्लोज होती है पर वो सोते नहीं है, उनकी आईज बार बार खुलती रहती है। पर चैंटिंग में मन शांत जैसे होगा आपका, आपकी आईज हल्की क्लोज होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो दिव्य आनंद का अनुभव तब होता है। फिर इसमें जो यमुनाचार्य वो आगे बोल रहे हैं, जब जब इसके बाद के बोले और तब से जब भी काम सुख के बारे में, मतलब कोई भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ठीक है, ब्रह्म यो ब्राह्य योगी है, ब्रह्म है, ब्रह्म योगी अथवा इंद्रिय कृष्ण भावनामृत व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रगति करने लगते हैं तो सोचिए कि उसकी ना और चीजों में उसकी रुचि नहीं रहेगी, धीरे 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 आसक्ति खत्म होने लग जाएगी। मतलब उसको अगर कोई गॉसिप करने के बारे में बात करेगा कि चलो आज जो है ना, आज पार्टी करते हैं, ठीक है, और बुराइयां या फिर इस टाइप की गॉसिप प्रजल्पा करने में, तो उसका मन नहीं लगेगा, वो सोचेगा मैं कहाँ फंस गया इन चक्करों में, फिर वो कैसे भी वहां से निकलने की कोशिश करेगा। तो वही कह रहे हैं कि कृष्णा भावना में व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में इतना अधिक लीन हो जाता रहता है कि उसे इंद्रिय सुख में तनिक भी रुचि नहीं रहती, उसको कोई भी मटीरियल गॉसिप में रुचि नहीं रहेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भौतिकता की दृष्टि से काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वंशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इसी प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। किंतु कृष्णा भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। मतलब उसके उसके जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना ऊंचा होता है कि बाकी के सारे रस ऐसे लगते हैं फीके। कहते हैं ना कि जिसने हायर टेस्ट ले लिया उसको किसी लोअर टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मटेरियल एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको मैंगो शेक पिलाऊं और फिर मैं आपको बोलूं करेले का रस पीजिए, तो क्या आप पियेंगे? नहीं, आप बोलेंगे माता जी मैंगो शेक पिला दिया, अब मैंगो शेक पी लिया, करेले का रस पीने के लिए क्यों बोल रहे हो? इसी तरह से संसार में देखिए, अब आप भगवान के नाम का जप कर रहे हो और उसके बाद में बोलूं कि चलो प्रजल्पा करते हैं, तो आप कहोगे माता जी अब उसकी जरूरत नहीं है, अब मैं इस गलत टेस्ट के पीछे नहीं जाना चाहती, मुझे हायर टेस्ट चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस फ्यूचर लाइफ में भी जब हमें हायर टेस्ट मिलता है तो हम लोअर टेस्ट हमारा चला जाता है, फिर हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। यही आत्मा साक्षात्कार की कसौटी है। यही क्या है? आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आपकी हर दिन परीक्षा होगी, हर दिन टेस्ट होगा, माया के द्वारा टेस्ट लेगी आपके, आपको अलग अलग चीजों की लोग आएंगे आपके आगे, पूछेंगे, आपसे बातें करेंगे, प्रचल्पा करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग बातें करेंगे, पर आपके पास चॉइस है। भगवान ने फ्रीडम दी हुई है, फ्रीडम ऑफ चॉइस सबके पास दी हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था
कि चॉइस सबके पास है, इंस्टाग्राम रील देखूं या फिर मैं पढ़ाई करूं, मुझे शास्त्र पढूं, है ना, टीवी देखूं या लेक्चर सुनूं, मंदिर जाऊं या फ्रेंड के साथ मूवी जाऊं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। भगवान ने फ्रीडम ऑफ चॉइस दी हुई है, यू कैन चूज वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, आप क्या चाहते हो वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, यही मटेरियल वर्ल्ड के लोग यही कर रहे हैं, उनके पास तो क्या नाम है, उनको समझ नहीं आता कि मतलब कि मैं बताती हूँ, उनको लगता है जिस वर्ल्ड में वो रह रहे हैं सिर्फ ओनली यही वर्ल्ड है और उसके अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में वो आई नहीं है तो उनको वो टेस्ट मिला नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि जिसने मैंगो शेक पिया ही नहीं है तो करेले का रस ही पी के जी रहा है बेचारा। जब उसने मैंगो शेक के बारे में उसे पता चलेगा तो वो उसे उसका टेस्ट लेने के लिए उसकी तरफ आकर्षित होगा, है ना। तो उनको पता ही नहीं कि आध्यात्मिक जगत में आने के बाद कितना आनंद है। इंसान जो है किसी भी मटेरियल वर्ल्ड की चीज के प्रति इतना ज्यादा आसक्त नहीं होता कि मिल गई ठीक है, नहीं मिल गई प्रभु इच्छा। वो हर जगह पे भगवान को बीच में लेके आता है कि भगवान की इच्छा होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी तरह से चीजें आगे चलती हैं। तो यही आत्मा के साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना में भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। कृष्ण भावनावित जो व्यक्ति होता है वह जीवन मुक्त, किसी भी इंद्रिय सुख के द्वारा वो आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका मैं एक बार और कर देती हूँ, बाकी के श्लोका आप पढ़ लेना है। जय श्री, मैं ये कर लेती हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, आप अपने इंपॉर्टेंट लिस्ट में इसको रख सकते हो और ये आपको याद करना होगा फर्दर आगे। तो 22, ये ही समस्पंज जब होगा दुख यो नाव एवते आद्य आद्य अंतवंतः कौन्तेया नाते शूरम ते बुरहा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये श्लोका। ये जो निश्चय ही समस्पर्श जा भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोगा भोग सुख सुख योन्य श्रोत्र कारण एवं निश्चय ही ते वे आदि प्रारंभ अंतवंतः अंत वाले कौन्तेया हे कुंती पुत्र ना कभी नहीं तेषु उनमें रमते आनंद लेता है बुद्धा बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य सुख दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। मतलब जो बुद्धिमान होता है वो सुख और दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। मतलब वो ये सोचता है कि जरूरत क्या है, मतलब उसको लगता है कि आ, मैं क्यों प्रजल्पा करूं, मैं क्यों फालतू की गॉसिप्स करूं, मैं उन लोगों के बीच में क्यों जाऊं जो लोग मुझे मेरे गोल से मुझे भटका सकते हैं। तो इस टाइप की चीजों में भाग नहीं लेता। तो बुद्धिमान मनुष्य सुख दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। एक कुंती पुत्र ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता। कहते हैं ना कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। भगवान बोले हैं कि चतुर व्यक्ति, भगवान इंडिकेट कर रहे हैं कृष्ण भक्त की तरफ कि चतुर व्यक्ति जो होता है उनमें आनंद नहीं लेता। भौतिक इंद्रिय सुख तात्पर्य पढ़ लेते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं लेता। जो मुक्त आत्मा होती है वो किसी भी नाशवान चीज में रुचि जो होती है उसकी नहीं होती। ठीक है, दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमते योगी न अनंते सत्यानंदे चितात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। योगी जन क्या बोल रहे हैं, योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अंततः दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवतम 5.9.9 नायम देहो देह भाजा निलोके कष्टान कामाह ते बिड़भुजायो तपो दिव्यम पुत्र का येना सत्वम शुद्धया यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तव अनंतनम अनंतनम। हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ये केशव महाराज अपने पुत्र को उपदेश दे रहे हैं। हे मेरे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम दिव्य सुख प्राप्त कर सको।
अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव योग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही अधिक आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक सुख मिलते हैं। मतलब जितना ही हम मटेरियल चीजों के प्रति आसक्त होंगे हमें उतने ही वो चीजें मतलब माया क्या करती है ना, हमें एंगेज करने की कोशिश करती है मटीरियली, तो वो ऐसी ही चीजें हमें भेजेगी हमारे पास कि हम एंगेज हो जाएं, भगवान से दूर हो जाएं। पर अब आपके पास जब आपके पास चॉइस है, आप चॉइस करो कि क्या करना चाहते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है काम करो। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी मैंने आपको बोला था कि कार्तिक में कुछ वाव लीजिए, बोला था ना कार्तिक के वाव अपने लिस्ट बना के रखिए, तो उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। तब आप उस जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई बिजनेसमैन भी होता है तो वो पहले एक वो बना लेता है कि अपने गोल बना लेते हैं, मुझे इतना टर्नओवर करना है, इतना करना है, ये करना है, ये करना है, ये मुझे डूज करना है, ये मुझे डोंट्स करना है, ये मुझे नहीं करना, ये मुझे करना है। तो आप भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के कुछ जो है डोंट्स और डूज बना के रखिए ताकि आप उस पर चल पाओ। मैं मानती हूँ कि जीवात्मा है, हम कभी कभी हमारा फॉल डाउन भी होता है, पर हम प्रयास तो करते रहे ना। ये थोड़ी नहीं कि माता जी मैं ना एक बार क्या है मेरी चैंटिंग छुड़ गई, अब मैं ना कल से चैंटिंग नहीं करना चाहती, तो ये गलत है। आपको प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। भगवान के घर जाना है तो इस संसार में रहना है या आपके पास चॉइस है। अगर भगवान के घर जाना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है, जो आपको प्रॉब्लम होती है संसार में वो प्रॉब्लम से बचना है, माता के गर्भ में आने से बचना है। पता है कैसे उल्टी थैली में लटका रहता है बच्चा, और हम शरीर से बाहर आके हमें लगता है कि वाह कितना सुंदर संसार है, पंख होते तो उड़ जाती। मतलब हम ये सॉन्ग गाने लगते हैं कि मैं तो उड़ जाऊंगी, मतलब मेरे पंख लग गए हैं, मतलब इस टाइप से फीलिंग। तो कहने का मतलब ये है कि जीवात्मा कष्ट है संसार में, असंख्य कष्ट है ना। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना आपको रियलाइज होता रहेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगी। तो इन सबसे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। मैं एक आज वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगी जिसमें एक व्यक्ति बहुत गलत कार्य करता है और फिर वो नरकों में कैसे जाता है और नरक में उसे कैसे ले जाया जाता है, तो आप देख के समझ जाओगे कि इट इज ट्रू। ठीक है, कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट श्लोक का जयश्री आप रीड करोगे। बहुत अच्छा श्लोक है। आपको याद आ रहा है किसी को ये श्लोक कहाँ पर भी कोट किया है? इन 6 वेगों की बात कहीं और करी गई है? ईशा आपने पढ़ा है ना उपदेशामृत? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। और आगे क्या है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम।
उदरोपस्थ वेगम, और याद तो क्या था, थोड़ा भूल गई। ओके, ये बहुत अच्छा श्लोक है, आप याद कर सकते हैं। उदेशामृत, जयश्री आपने पढ़ा है उदेशामृत? नहीं पढ़ा? ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान विषयत धीरा एतान वेगान विषयत धीरा सर्वाम अपि पृथ्वी स शिष्ययात्। मतलब जिन्होंने अपने वेगों को कंट्रोल में कर लिया है, कौन कौन से वेग होते हैं, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, कॉपी और पेन निकाल के। कौन कौन से वेग होते हैं? वाणी का वेग, हमारी मतलब बोलने का हमारी वेग होता है एक तरीके से। जब हम किसी के बीच में बैठे होते हैं ना, आप देखो ना, दो लोग बैठ के अगर चैंटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कुछ बोलने का प्रयास करेंगे, कुछ बोले, क्योंकि वेग है, एक वेग उठ रहा है हमारे हमारे भौतिक शरीर से। तो वाणी का वेग, क्रोध का वेग, क्रोध आ जाता है हम लोगों को, वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, मन का वेग, उदर वेग, हमारे पेट को भी भूख लगती है, उपस्थ वेगम, और जिव्या का वेग, ये सारे वेग हैं। ठीक है, तभी तो बोला जाता है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिव्या वेगम उदर उपस्थ वेगम। ठीक है, तो कहा जाता है जो इन 6 वेगों को कंट्रोल कर लेता है वे पूरी पृथ्वी का शिष्य बनाने के योग्य है। उस श्लोक का मतलब ये है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी उसी को इंडिकेट कर रहे हैं, जो वाणी के वेग को, मन के वेग को, उदर वेग को और उपस्थ तथा जिव्या वेग को, जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेग को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वही क्या कहलाता है? गोस्वामी और स्वामी कहला सकता है। पर अभी हमें इन पे कंट्रोल नहीं है, इन पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हम कंट्रोल कर सकते हैं इनको। ठीक है, भगवान की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से। अदरवाइज जीवात्मा के पास इतनी पावर नहीं कि वो इन वेगों को कंट्रोल कर ले। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका जयश्री। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, आवाज नहीं आ रही। थैंक यू जयश्री। भगवान बोले, जो अंतरकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतरकरण में ही रमण करता है, और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वे सचमुच पूर्ण योगी है। वे परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बोले, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य बाह्य सुख को प्राप्त करने वाली बाह्य क्रियाओं से कैसे छूट सकता है। ये सही बात है। जब तक अंतःकरण में सुख का अनुभव, कैसे अंतःकरण में सुख का अनुभव होगा? जब आप चैंटिंग करेंगे। आपने, जैसे मैंने बोला कि आपका मन शांत हो जाएगा, है ना। चैंटिंग के कितने सारे बेनिफिट हैं। आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी, और दूसरा, आपको मटेरियली ये समझ में आने लगेगा कि सारी चीजें जो मूव हो रही है, ये अपने आप नहीं हो रही है, इसको, इसके पीछे किसी ने इसको डिजाइन किया हुआ है। अब सोचो ना,
दिन और रात कैसे, मतलब फलों में स्वाद कहाँ से आ रहा है, फलों में मीठापन किसने डाला, कभी हम ये चीज सोचते नहीं। समुद्र का पानी खारा कैसे है, कौन है इसके पीछे, इसने किसी ने इसको डिजाइन तो किया होगा ना, किसी का इसका दिमाग तो होगा ना, कैसे आया ये सब चीजें। ये सारी चीजों के पीछे भगवान है, वो अंतरकरण में जान लेता है ये चीज, भगवान के नाम का जप करता है, उसको धीरे 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 रिवील होने लगता है, भगवान को समझना शुरू करता है। ठीक है, तो अंतरकरण में रमण करता है, उसको कहते हैं वो योगी जो अंतरकरण में रमण कर रहा है। तभी तो उसको बाह्य सुख, जो बाह्य क्रियाएं हैं, तभी उनसे छूट सकेगा, क्योंकि उसे इंटरनली हैप्पीनेस मिल रही है। इसलिए एक्सटर्नली उसको पसंद नहीं आएंगी चीजें, एक्सटर्नली उसको इंद्र तृप्ति पसंद नहीं आएगी। ठीक है, मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वे किसी भी स्थान में मौन भाव में बैठकर अंतःकरण में कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। ये अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है ये? ब्रह्मभूत अवस्था, जिसे प्राप्त करने पर भगवान धाम जाना निश्चित है। वो अंतरकरण में सब कुछ जान जाता है कि भगवान ही हर चीजों के कारण है। ठीक है, और फिर उसका क्या है, जब वो ये जान गया, भगवान के बारे में जान गया, तो उसका क्या है, भगवत धाम जाना निश्चित है। तो ये बात है सारी चीजें। लास्ट टू लास्ट यही बोला जाएगा कि भगवान को जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चैंटिंग इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट। जब आपकी चैंटिंग सुधरेगी, तो जैसे जैसे मैं ये मानती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो लोग हृदय से चैंटिंग कर रहे हैं ना, उनको राधा रानी की कृपा से सेवा मिलती रहेगी। और जो लोग चैंटिंग ऊपरी दिखा से कर रहे हैं, वो चाहे पूरी जिंदगी चैंटिंग करते रहें, उनको उनका प्योरिफिकेशन तो होगा, कहते हैं ना, लेकिन देर में होगा। इसीलिए चैंटिंग, अगर आपकी चैंटिंग हो रही है अच्छे से, तो आपको है सेवाएं मिलनी शुरू होंगी, किसी तरीके से सेवा, कहीं ना कहीं कुछ सेवा जरूर मिलेगी। क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब क्या है, हे प्रिय राधा रानी कृष्णा, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, ये इसका मतलब है हरे कृष्णा महामंत्र का। जब आपकी चैंटिंग अच्छे से होगी, तभी आपको सेवाएं मिलती रहेगी, चाहे वो आप अपने डीटीज की सेवा क्यों ना कर रहे हो, या फिर किसी के और कोई सेवा कर रहे हो, लेकिन सेवा मिलती है। हम समझ जाना चाहिए कि भगवान, अब मेरे को कृपा मिलनी शुरू हो गई है। ठीक है, सब ब्लेसिंग्स की भगवान की कृपा है। धीरे 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 जैसे जैसे प्योरिफिकेशन होगा, आपका भगवत धाम जाना, भगवान उसको निश्चित करना शुरू करेंगे। कितने सारे बेनिफिट है ना भगवान की भक्ति करने के, अनलिमिटेड बेनिफिट है। मतलब जिसने एक बार हरे कृष्णा बोल दिया, उसका मनुष्य शरीर प्राप्त करना तो तय है ना। और क्या चाहिए, मनुष्य शरीर तो इतना दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में रमण करते 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 तब जाके हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। पर भगवान ये आश्वासन देते हैं कि एक बार हरे कृष्णा जिसने बोल दिया, वो मनुष्य शरीर लेके आ जाएगा वापस। कम से कम इतना तो होगा उसके साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका 2 मैं पढ़ती हूँ, फिर 2 आप पढ़ना। ठीक है, लभते ब्रह्म निवारणम ऋषयाय क्षीणकल्पषा छिद्र द्वेन्द्धा यतात्मना सर्वभूता हि ते रता। लभते प्राप्त करते हैं, ब्रह्म निवारणम मुक्ति, ऋषय अंतर में क्रियाशील रहने वाले, क्षीण कल्पशा समस्त पापों से रहित, छिद्र निर्वत होकर, वेदता वेद से यत आत्मना आत्म साक्षात्कार में निरत, सर्वभूत समस्त जीवों के हित कल्याण में रता लगे हुए। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निवारण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। केवल वही व्यक्ति जो सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा, जो पूर्णतः कृष्णा भावना भवित है। मतलब जो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस में फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस है। ठीक है, जब व्यक्ति को ये भली भांति ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है, सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना
मानवता के कलेशों का कारण है। क्या है हमारे कलेशों का कारण? हम परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल चुके हैं। यही हमारे क्या है, हमारे शरीर, हमारे जो भौतिक संसार, इससे कलुष जो होते हैं उनका कारण है, क्योंकि हम भगवान से अपना संबंध भूल चुके हैं। सारी जीवात्माएं सब भगवान के धाम में थी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब भगवान से द्वेष करने के कारण इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं। अलग योनि, कुत्ते, बिल्ली, ये वो, हर इंसान। तो समझ लीजिए भगवान से द्वेष करने के कारण हम यहाँ पर हैं। अपने घर वापस जाने की तैयारी हम लोगों को करनी चाहिए। भगवान हम पे कृपालु हैं कि वो हमें याद दिला देते हैं। नहीं तो बहुत से लोग इस संसार में भटक रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं कृष्णा कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में। कुछ कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता। आप हर जगह ट्रेवल करते होंगे, इधर उधर, मेट्रो, यहाँ वहाँ। आप देखिए ना, आजकल की सोसाइटी, लड़कियां कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, सबकी लाइफ पूरी हेल बन चुकी है। चलिए, अंततः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कारक है। मतलब हमें सब लोगों को उस नरक में जाने से बचाने का सिर्फ एकमात्र कारण क्या है? आपको प्रचार करना पड़ेगा, दूसरों को भगवान के बारे में बताना पड़ेगा, है ना। जब कोई मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वे स्वयं मुक्त ना हो ले। मतलब जब तक हम स्वयं अपना उपचार नहीं कर लेते, तब तक हम दूसरों को एंगेज कैसे कर पाएंगे? ठीक है। इसलिए आपने कभी फ्लाइट में अगर ट्रेवल किया हो तो वहाँ क्या बोलते हैं कि पहले आप अपना मास्क लगाइए, बाद में दूसरों की हेल्प कीजिए। वही ये बोला जाता है, और ये बात सच है। जब तक आप खुद ही अपने मतलब खुद ही आप भक्ति में डामाडोल हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ही मतलब भक्ति अच्छी से नहीं कर रही हूँ, मैं ही साधना अच्छे से नहीं करती, मैं लेट उठती हूँ 11-12 बजे, तो मैं क्या आप लोगों को बोल सकती हूँ कि आप जल्दी उठिए? नहीं बोल सकती, है ना। मुझे खुद इस चीज की पहले प्रैक्टिस करनी होगी, तभी मैं बोल पाऊंगी ना, है ना। तभी तो आप इंस्पायर्ड हो गए। क्या कि आप किसी ऐसे मेंटर से इंस्पायर हो गए कि जो जिसकी खुद ही साधना लटक रही हो, जो कभी चैंटिंग में आगे पीछे रहता हो, जो जो खुद ही भक्ति में कार्य नहीं करता हो, क्या उससे इंस्पायर्ड होंगे? नहीं होंगे। तो इसीलिए पहले मुझे खुद खुद पे अपनी साधना पे दृढ़ रहना पड़ेगा, तभी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो इसीलिए आपको पहले खुद अपनी भक्ति को पक्का करना है, तभी आप दूसरों को प्रचार कर पाएंगे। ठीक है। अंततः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कारक कार्य है। जब भी कोई मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वे स्वयं मुक्त ना हो ले। कृष्णा भावनामृत मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है, उसको भगवान की स्वच्छता मतलब सर्वोच्चता पर बिल्कुल भी संदेह नहीं रहता। वो जानता है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान ही सुप्रीम पर्सनैलिटी है, और वे इसीलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है वे दिव्य ऐसा होता है वे क्या देवी प्रेम, ये भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम होता है वो इस तरह से होता है। उसको कोई संशय नहीं होता कि कृष्ण कृष्ण क्या सुप्रीम पर्सनैलिटी है भी, अच्छा हरे कृष्ण महामंत्र का भी कुछ फायदा होगा भी, मतलब ऐसा कोई संशय उसको नहीं रहता। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वे वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। मतलब जो भौतिक कार्य में भौतिक कल्याण में सोचता रहता है, कि व्यस्त रहता है, वास्तव में किसी की सहायता नहीं कर सकता। मतलब कि जो मटीरियली इंगेज है, वो सोचे कि मैं 100 लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, पर वो सहायता नहीं कर सकता। वो टेम्परेरी रिलीफ जरूर दे सकता है, जैसे मैंने बहुत पहले भी बताया था कि अगर किसी के पास धन है, अगर वो अनाथ आश्रम खुलवा रहा है, दान कर रहा है, ब्राह्मणों को भोजन कुछ भी करा रहा है, वो ऐसी कुछ मटीरियली एक्टिविटी कहते हैं ना, कर्मकांडी विधि कर रहा है, तो उससे भी वो क्या कर रहा है, अपने पुण्य तो इकट्ठे कर रहा है, लेकिन क्या उन लोगों का क्या भगवत धाम की तैयारी करवा रहा है? नहीं। वो इस संसार की भूख मिटाने, इस संसार में अच्छे से रहने के लिए उनको खाने पीने रहने के लिए जगह दे रहा है, वो इस संसार में फंस रहे हैं। लेकिन यही कार्य अगर वो उनको भगवान के से जोड़ दे, प्रसाद खिलाए तो कृष्णा प्रसाद खिलाए, उनको बोले अगर आपको कुछ देखने की इच्छा है तो भगवान को देखने के लिए मंदिर बुलाए, अगर वो उनको भगवान से जोड़ दे, तो उसका वो उनके भगवत धाम की तैयारी कर देगा। मतलब वो उनको सर्वोच्च जगह तक उनके अल्टीमेट गोल तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। ठीक है। जो व्यक्ति मानव समाज में भौतिक कल्याण में भी व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाई का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर
से अपने संबंध का विस्मृति ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेष्ट रहता है तो वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वे भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। ठीक है, चाहे वो भौतिक शरीर के जाल में क्यों ना फंसा हो, वो क्या रहेगा, मुक्त आत्मा कहलाएगा। ठीक है, काम क्रोध विमुक्तात्मा यतनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निवारणम ब्रह्म निवारणा वतते वंदितात्मनाम। काम इच्छाओं काम तथा क्रोध से विमुक्ता नाम मुक्त पुरुषों की, यति नाम साधु पुरुषों की, यत चेतसाम मन के ऊपर संयम रखने वालों की, अभिता निकट भविष्य में आश्वस्त, ब्रह्म निवारणम ब्रह्म से में मुक्ति वर्तते होती है, वदिता आत्मा नाम स्वरूप सिद्धियों की, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्धि आत्म संयमी है, जो संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। दोबारा पढ़ देती हूँ लाइन को कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, मतलब उसकी क्रोध से रहित है, जिसको क्रोध नहीं आता। ऐसा प्रैक्टिस देखिए, भक्तों को भी क्रोध आता है, लेकिन स्पिरिचुअली जब उनकी चीजों को रोका जाता है या उनको स्पिरिचुअली कोई भी चीज हो रही है, उनको भगवान से दूर करने का प्रयास हो रहा है किसी भी तरीके से, तो उनको क्रोध आता है। स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी है जो भगवान की बोले, जो काम तथा क्रोध की भौतिक इच्छाओं से रहित है। ये स्टेज बहुत हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ तक पहुंचने के लिए। और जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी है, जो संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भवित होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। अतः इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भागवतम 4.22.39 में इस प्रकार हुई है। यद पाद पंकज पलाश पलाश विलास सब भत्या कर्मश्याम ग्रंथिंद मुंद ग्रंथ्यांति संततः ततंत्र रिक्त मतयो यत तोपि रुद्रः सतो गणा स्मरणम भजम वासुदेवम। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास करो। कैसे करो? भक्ति पूर्वक। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से नहीं रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि वे सकाम कर्मी की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। ठीक है, तो भगवान की सेवा ही करनी है अल्टीमेटली। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद भी ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। मतलब मनुष्य को जो इच्छा है वो बलवती, कौन सी इच्छाएं बलवती होती है? फल को भोगने की, कि मैंने आज कुछ काम किया है तो मुझे उसका फल चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने बहुत अच्छे से कुछ डिश बनाई है, मैंने अपनी तरीके से 100% एफर्ट दिया है, उसको अच्छा बनना ही होगा। आप भी सोचो कि उसको अच्छा बनना ही होगा, क्या ये पॉसिबल है? कभी कभी एज इट इज सेम करने के बावजूद भी वो चीज सेम नहीं बनती। क्यों? क्योंकि आपका उसमें एफर्ट नहीं है, आपकी भावना और भगवान की इच्छा क्या है वो इफेक्ट करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हर चीज हमने परफेक्ट डाली थी, नपी तुली सब कुछ डाला था, पर भगवान की इच्छा नहीं है ना उसको अच्छा बनाने की, उन्होंने नहीं खाना या उनको पसंद नहीं है, तो वो चीज बनेगी नहीं, 4 लाख कोशिश कर लो। ठीक है, मैं अपने एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ आपको। बहुत टाइम पहले मैंने रसगुल्ले बनाए थे, रसगुल्ले स्पंजिंग वाले व्हाइट कलर, अच्छे बन गए थे, पर नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई किया तो एक भी अच्छा नहीं बना। सारे मेथड ट्राई कर लिया, जो करा था वो भी कर लिया, पर नहीं बना नहीं बना नहीं बना। मैंने हार नहीं मानी, फिर भी कोशिश करती रही, पर नहीं बना। लास्ट में मैं ही आ गई, मैंने ओ कृष्णा सॉरी, अब मैं ट्राई नहीं कर सकती। तो मतलब कि अब, लेकिन मेरी इच्छा अभी भी भगवान को उसको प्लीज करने की है। भगवान से प्रेयर करूंगी, कृष्णा प्लीज मुझे जरा थोड़े ब्लेसिंग दो कि मैं बना पाऊं आपकी प्रसन्नता के लिए। लेकिन भगवान जब ब्लेस करेंगे तभी हम बना पाएंगे। क्या हमारा एफर्ट है इसमें?
नहीं, भगवान की इच्छा इम्पोर्टेंट। भगवान की इच्छा नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि जीव आत्मा एक इंच भी कुछ चीज उठा के ना यहाँ से इधर नहीं रख सकती। हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, जब वो चाहे ना बटन को बंद कर देंगे तो बस हो गया, राम राम सत्य है। तो एक कहावत किसी ने बोली थी, राम राम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। तो बस खत्म, ऐसे ही चीजें खत्म हो जाती है सेकंड्स में। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने पर वे निरंतर समाधिस्थ रहता है। समाधिस्थ का मतलब होता है कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब होता है तो वो नित्य निरंतर ही जानता रहता है कि मेरे अंतःकरण में परमात्मा है और मुझे गाइड कर रहा है। ठीक है। चैंटिंग में बहुत स्वाद है, जब भक्तों के साथ बैठ के चैंटिंग करो ना, इट्स अमेजिंग। देखिए साउंड वाइब्रेशन जब साथ में सब बोलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कैसे ही उदाहरण दिया जा रहा है, दर्शन अध्ययन सम स्पर्श जो मिथ्या सुकर्म विहगमः स्वान्यापयन्त्यानि पुष्पणान्ति तथा अहमपि पदम जा। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों का पालते हैं। कैसे पालते हैं पक्षी? दृष्टि, केवल देखने, चिंतन और स्पर्श करने से ही संतानों को पालते हैं। ये कौन कौन से? मछली, कछुआ, पक्षी और तथा पक्षी। हे पदमच, हे पदमच, मैं उसी तरह करता हूँ। हे पदम, मैं भी उसी तरह करता हूँ। अभी किसकी बात कर रहे हैं? आगे पढ़ते हैं। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर ही बड़ा करती है। वो मछली क्या करती है? अपने बच्चों को देखती रहती है और बड़ा करती है अपने बच्चों को। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। वो चिंतन करता है मन में कि मैं, मेरे बच्चे पल रहे हैं, मेरे बच्चे पल रहे हैं। तो बस उसके जो अंडे हैं, अंडों में से फिर उसके बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। कछुआ अपने अंडे स्थल में कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है। कछुआ जो है पानी में रहता है, सबको पता है, आपको पता है ना, कछुआ पानी में रहता है। तो वो क्या करता है, अपने बच्चे जो देता है वो सरफेस पे देता है, स्थल पर देता है। जो सरफेस होता है ना समुद्र का, हम देखा होगा समुद्र किनारे बड़े बड़े कछुए, वो अंडे दे देता है उस रेत के अंदर। ठीक है। स्थल में अंडे देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता है। जो अंडे उसने सरफेस पे दिए हैं वो स्वयं समुद्र में चला जाता है, पर वो अपने अंडों का चिंतन करता है कि मेरे अंडे वहां पर स्वस्थ हैं और वहां पे अंडे निकल रहे हैं, अंडों से पर बच्चे निकलेंगे, फिर वो बड़े होंगे। ठीक है। क्यों होता है ऐसा? अब उसने अंडे सरफेस पे दिए, एक उसने गड्ढा बनाता है उसमें रेत में। आपने देखा हो, कभी आपने ओशन देखा हो तो वहां पे रेत होता है, उसके अंदर ना वो अपने अंडे देता है गड्ढा करके, छेद करके, और फिर ना फिर एक लहर आती है तो वो उस छेद को बंद कर देती है, तो अंडे अंदर बंद हो जाते हैं। फिर वो कछुआ होता है वापस समुद्र में चला जाता है। समुद्र में रहने के बाद वो चिंतन करता रहता है, मेरे अंडे अब, अंडों में से बच्चे निकलेंगे, और जैसे ही बच्चे निकलते हैं अंडों में से वो ऊपर आ जाते हैं सरफेस के ऊपर। फिर आने के बाद समुद्र की लहरें आती है, उनको वापस समुद्र में ले आती है। तो इसी तरह से वो अपने चिंतन करके अपने अंडों को बड़ा करता है, चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का निरंतर चिंतन करके कृष्ण भावना अमृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है ना? कितनी अच्छी बात है। हम भी चिंतन द्वारा कैसे कर सकते हैं? हम इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन हम चिंतन, निरंतर चिंतन करें कृष्ण भावना अमृत द्वारा कि हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, तो हमारे चांसेस हैं कि हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ आप मार्क कर लीजिए। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना में द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक कलेशों का अनुभव नहीं रहा होता। ये जीवन अवस्था ब्रह्म निवारण अथवा भगवान का निरंतर भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। ठीक है। जो ये अवस्था है, जो हमारी अवस्था भगवान में निरंतर हमें लीन रहने के कारण हमें भौतिक कष्टों का अभाव, हमें फिर भौतिक कष्टों का अभाव मतलब हमें मटीरियली जो कष्ट होंगे उनको हम सोचेंगे अच्छा ठीक है खत्म, हम उनको बहुत अपने सर पर रखकर घूमेंगे नहीं। कष्टों के पहाड़ को होता है ना, हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप क्या करोगे, उसको सर के ऊपर ढोओगे। ऐसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने कोई क्या बोलते हैं, एक छकरा बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं जो सर पे लेके चलते हैं, मट क्या बोलते हैं उसको, पटला क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा।
जो सर पे लेके चक्रा होता है, चक्रा बोलते हैं ना, जो लेके चलते हैं, इस तरह से हम भी अपने सर पे लेके इतना सारा कचरा लेके चलते हैं कि हाँ हाँ उसने मुझे बोला कैसे है, उसने मेरे को क्यों बोला, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे सर क्यों बोला, इतनी सारी प्रॉब्लम हम अपने सर पे लेके घूमते हैं। तो ये हमें फिर जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमें पता रहता है कि हाँ बहुत ही कष्ट मिलेंगे इस संसार में। तो हम उनसे अपने आप को वही सोचते हैं, हाँ इस संसार दुखालयम अशाश्वत है, भगवत गीता कहती है, भगवान ने स्वयं बोला है दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है, मुझे दुख मिलेंगे मिलेंगे। अगर आपको पहले से पता है कि आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो आपको फेस करने के लिए तैयार रहोगे, राइट, है ना? तो इसी तरह से हमें हमारे शास्त्र पहले से सब बातें बता दी हैं कि प्रॉब्लम आएंगी, तो आप उसे फेस करने के लिए रेडी रहोगे। माता जी आई एम रेडी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए हर प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट 27, 28 इसमें है, जयश्री कंप्लीट करते हैं, आज 29 तक ही है ये श्लोकास, कंप्लीट कीजिए नेक्स्ट श्लोकास। थैंक यू जयश्री। तो इसमें जो हमें को समझने का प्रयास करना है, वो क्या प्रयास करना है कि यहाँ पर भगवान कुछ जो है अष्टांग योग की विधियों का वर्णन कर रहे हैं।
प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने वास्तविक तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त जान लेता है, जिससे इसके पश्चात भी भक्ति के द्वारा परमेश्वर को समझता है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा ये लाइन, समझता है तक। जब मनुष्य भक्ति करता है तो दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है, अतः अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने के योग्य हो जाता है। ये विशेष स्थिति क्या कहलाती है? मुक्ति कहलाती है। ये पैराग्राफ यहाँ तक मार्क करना चाहिए। ठीक है, अब मुक्ति के उपयुक्त यहाँ पे कुछ अष्टांग योग का वर्णन है। जब आपसे कोई बोले कि व्हाट इज अष्टांग योग, तो क्या आंसर करोगे? अष्टांग योग की एक नियम है, कि कुछ विधियां हैं अष्टांग योग की, आप नोट कर सकते हो अपने नोट पैड में, अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें। जो 8 विधियां कौन कौन सी हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। ये जो है 8 विधियां हैं अष्टांग योग, तो इसको कहते हैं अष्टांग योग। इनके द्वारा हम जो है अष्टांग योग की विधियां हैं। अब आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में भगवान ये बताएंगे कि अष्टांग योग के बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे। फिर इसमें प्रभुपाद जी ने 1-2 पॉइंट और दिए हुए हैं कि जब ये अष्टांग योग का अभ्यास किया जा रहा है तो हमें किस पोजीशन में रहना है, और ये हमें चैंटिंग के टाइम पे भी बताया जाता है। जब आप चैंटिंग करते हैं तो पूरी ना ही आईज को क्लोज कीजिए और ना ही फुल्ली ओपन कीजिए। अगर आप पूरी क्लोज कर लेंगे तो आपके सोने की संभावना बन जाएगी। अगर आप पूरा खोल के रखेंगे तो आप आसपास की विषय वस्तु से बहुत आकर्षित हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है चैंटिंग कर रहे हो बालकनी में बैठकर, तो आप जो है बालकनी में चलने वाले लोग, आने वाले लोग, जाने वाले लोग, उन सबको देख के आप देख रहे हो, मतलब आपके सेंसेस उनको देखने में एंगेज हो रही है, तो आपकी चैंटिंग फोकस नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरह से बोला जाता है कि विग्रह के सामने चैंटिंग कीजिए, तुलसी महारानी के पास बैठ के चैंटिंग कीजिए, ताकि आपका मन जो है शांत और एकाग्र हो, मतलब कॉन्सेंट्रेट हो। तो यही बोला जाता है। तो प्रभुपाद जी जब हम चैंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, बुक बहुत अच्छे आती है चैंटिंग के ऊपर, तो उसमें भी बोला जाता है कि आईज नॉट अ फुल्ली ओपन और नॉट फुल्ली क्लोज्ड इन द ड्यूरिंग द चैंटिंग टाइम। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट श्लोक का बहुत सुंदर है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। तो कर लेते हैं ये श्लोकास, मैं पढ़ देती हूँ जयश्री जल्दी से, हमारे पास टाइम कम है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम स्वीदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। आप मार्क कर लीजिए, ये श्लोकास आपको फर्दर याद करना है आगे। तो भोक्ता राम मतलब भोगने वाला भोक्ता, यज्ञ मतलब यज्ञ, तपसाम मतलब तपस्या का, सर्वलोका मतलब संपूर्ण लोगों तथा उनके देवताओं का, महाईश्वरम परमेश्वर, सुहृदम उपकारी, ये सर्व मतलब समस्त, भूता नाम जीवों का, ज्ञातवा इस प्रकार जानकर, माम मुझ कृष्ण को, शांति माम भौतिक यातना से मुक्ति इच्छति प्राप्त करता है। भगवान अब आगे बोलेंगे अपने बारे में। मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, मुझे क्या मानो? समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, मैं ही भोक्ता हूँ, तुम नहीं हो एंजॉयर। जीवात्मा कभी एंजॉयर हो ही नहीं सकती। ठीक है, भगवान ही सुप्रीम एंजॉयर है। हमें मनुष्य शरीर में जो मिला है ना, हमें जो कुछ भी संसार में मिला है, वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए मिला है। आप इसको भूल जाइए कि ये चीजें आपके भोग के लिए मिली हैं। आपको जितनी भी खाद्य पदार्थ, जितनी भी चीजें मिली हैं, आपको जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, ये मनुष्य शरीर क्यों ना हो, ये सारा भगवान की सेवा में करने के लिए मिला है, आपकी खुद की एंजॉयमेंट के लिए नहीं है ये चीजें। भगवान बोल रहे हैं, मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर, मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों में सिर्फ क्या करेगा? शांति लाभ करता है। जो भौतिक जो दुख होते हैं उनसे शांति मिलती है उसको, चाहे कितने भी दुख क्यों ना हो, कैसे भी सिचुएशन लाइफ में क्यों ना हो, वह हर दुख और सुख में संभाव रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। माया के वंशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति सूत्र को वह नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। आप ये मान लो, अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो ये मान लीजिए, कृष्णा इज अ सुप्रीम इंजॉयर, भगवान ही सुप्रीम इंजॉयर है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, मतलब जो कुछ भी आपके पास क्यों ना हो, उसको भगवान की सेवा में क्या कर दो?
अर्पित कर दो, क्योंकि वही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है। स्वामी है सबके, किसके? समस्त देवताओं के स्वामी है, तथा समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है। उनसे बड़ा कोई नहीं है, कोई है ही नहीं भगवान से बड़ा। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वे वेदों में श्वेता उपनिषद 6.7 भगवान की तमीक्षणाणाम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वंशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। मतलब माया के वंशीभूत होके हम अपनी इन्फ्लुएंस सब पे जताना चाहते हैं। ओ आई एम वेरी मच इम्पोर्टेंट, आई एम वेरी मच इंटेलिजेंट, और मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मतलब हमें माया के इन्फ्लुएंस में आके हम अपने आप को दिखाते हैं कि आई एम दी बेस्ट फॉर अदर्स, मैं सबसे सबसे औरों से बहुत अच्छी हूँ। तो ऐसा जो हम कैसे करते हैं, माया के वंशीभूत होकर। माया के वंशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया प्रतीक का प्रभुत्व है। मतलब यह है कि माया, भगवान की माया का प्रभाव है सब जगह। भगवान की माया कहते हैं ना, आगे भगवान बोलेंगे मम माया दुरत्तया, मेरी माया को जीत पाना बहुत मुश्किल है, आगे बोलेंगे भगवान। ठीक है, भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। क्या है? बद्ध जीव प्रकृति के अंतर्गत है। आप मुझे बताइए कि आप प्रकृति के अंतर्गत नहीं है? अगर तेज बारिश, तेज आंधी तूफान आए तो आप क्या आप उसको रोक सकते हैं कि नहीं नहीं आज मैं चाहती हूँ बारिश ना हो, तो बारिश को लेके अच्छा ठीक है, ठीक है, अब मैं कल से नहीं होंगी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ऐसा होगा? आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। या आप बोलो मैं चाहती हूँ कल धूप ना निकले, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सनराइज ना हो? या आप बोलो कि इस बार मैं चाहती हूँ कि कार्तिक में बर्फ के गोले पड़े, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं, आपके चाहने से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम किसके अंतर्गत हैं? हम प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत हैं, हम उसके अंदर हैं, उसके द्वारा भगवान की जो माया शक्ति है उसके अंतर्गत हैं, हम उसके फुल्ली कंट्रोल में हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि दुर्ग इस संसार की कौन है? जेला, दुर्गा माता। तो पूरा वो भगवान की बहिरंग शक्ति और प्रकृति है भगवान की। कहते हैं ना भगवान मेरी माया के वंशीभूत, तो भगवान की पूर्ण इन्फ्लुएंस उसके जकड़े हुए हैं हम। ये भौतिक संसार कैसे चल रहा है? उनके में चल रहा है। और यहाँ पर आके जीवात्मा सोचती है हमने तो सब कुछ कर सकते हैं, हम चाहे ये करेंगे, हम चाहे वो करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आर्टिफिशियल चीजों को जरूर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंजेक्शन लगा के हम जो है वाटरमेलन को मीठा कर सकते हैं, मीठा इंजेक्शन लगा के। हम सोचें कि हमने इसको प्रकृति के द्वारा मीठा बनाया, तो वो हो नहीं सकता। या हम जो है कोई करेले में खूब सारी चीनी मिला के भी उसको हम मीठा बना सकते हैं, पर ये प्रकृति के द्वारा ये हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं। नेचुरल नेचुरल ऐसा हो सकता है कि आप बोलो कल से करेला जो है कड़वा नहीं बनेगा, वो मीठा बनेगा, आपके कहने पे हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो हम प्रकृति के फुल्ली कंट्रोल में, 101% प्रकृति के फुल्ली कंट्रोल में है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक वे संसार में व्यष्टि तथा समष्टि के रूप में शांति प्राप्त करना संभव नहीं है। मां कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। सारे देवताओं के सहित वो किस पर आश्रित है? भगवान पर आश्रित है सब कुछ। पूर्ण कृष्ण भावनामृत रहकर पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की जो सामान्यता कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग की मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान को पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य कर्म से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्षता कृष्णा भावना अमृत भक्ति योग है, जो और पूर्ण और ज्ञान योग वे पथ है जिसमें भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्णा भावना अमृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्णता प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। ये आप ये लाइन मार्क कर लीजिए, कृष्ण भावना अमृत का अर्थ से लेके और पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। यहाँ पर माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है। हम क्यों आए थे?
कि मैं जाके अपना प्रभुत्व जताऊंगी, मैं ये बोलूंगी मैं ये करना है तो वो करेगी माया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो हमारे अंदर जब ये इच्छा पैदा हुई तब हम जो है भगवान के धाम से नीचे गिर गए, तब आ गए हम। बताया था ना कैसे आती है जीवात्माएं, बारिश के द्वारा इस पृथ्वी पर आती हैं, और कैसे वो माँ के गर्भ में उत्पन्न होती हैं, ये भी मैंने आपको बहुत डिटेलिंग में समझा रखा है। यही उसकी कष्टों का मूल कारण है। जब तक वे पदार्थ के संपर्क में रहता है तब तक उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। मैंने बोला ना, पापी पेट का सवाल है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, भौतिक एजुकेशन चाहिए। पर वो भगवान के लिए आप अर्जन, अगर आपको कोई मटीरियली कुछ करना है तो उसको मतलब मोड़ दीजिए भगवान की तरफ, तब आपके पूर्ण हो जाएगा उसका चीजें। किंतु कृष्ण भावना में उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है। मैंने बताया था ना कि अगर आप उसमें भी रहेंगे, हम कृष्ण भावना में उसे पदार्थ की परिधि मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं मटीरियली, अगर आप उसको भगवान की तरफ ले जाएंगे तो वो आध्यात्मिक जीवन में ले जाएगा आपको, ठीक है, आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है। क्योंकि ऐसे भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर भी जीव दिव्य स्वरूप होना प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही अधिक प्रगत है वे उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का भी पक्षपात नहीं करते। भगवान क्या है? कभी पक्षपात नहीं करते, किसी का भी पक्षपात नहीं करते, वे सबके प्रति संभाव रखते हैं, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ रहता है, वे ब्रह्म निवारण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना अमृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रकृति हो सकती है। किंतु भक्ति योग ना तो प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। परम सिद्धि क्या है? कि केवल मनुष्य को पूर्ण शांति कभी प्राप्त हो सकती है, जब वो भगवान की को ये समझे, कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर, आई एम ओनली सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, मैं भगवान की सेवक हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है। ठीक है, तो वी आर नॉट अ सुप्रीम, वी आर ओनली अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर जस्ट स्टॉपिंग हियर। आनंद की अनुभूति आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा इसको? कैसे होती है अंतरात्मा के आनंद की अनुभूति? जब आप चैंटिंग करते हो, क्या आपको कुछ फील नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल, जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें मतलब बहुत प्लीजिंग फील होता है। क्या आपकी जब चैंटिंग मॉर्निंग में कंप्लीट हो जाती है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आज मेरी चैंटिंग मॉर्निंग में फिनिश हो गया, जैसे आई एम डूइंग, मैं और भी बहुत से काम कर सकती हूँ अब, ऐसा फील होता है ना? उस दिन का दिन ऐसे मक्खन और मलाई की जैसे निकलता है। लेकिन जिस दिन चैंटिंग नहीं हुई होती, उस दिन पूरा दिन ऐसा लगता है कि क्या क्या मिसिंग हो गया, क्या चला गया, और क्या पता नहीं रुक गया पूरी दुनिया। अब मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ करना है, मतलब कुछ इंसान का फोकस नहीं हो पाता। लेकिन चैंटिंग में अंतर आनंद आनंद का अनुभव होता है ना, अंतर इंटरनली हैप्पीनेस होती है कि नहीं होती है? जब हम चैंटिंग करते हैं तो मुझे तो मतलब ये फील होता है, आई जस्ट फीलिंग रिलैक्स एंड पीसफुली वो टाइम। और जैसे ही 5 बजते हैं तो मुझे ये लगता है कि क्यों देर हो रही है चैंटिंग में, जल्दी से चैंटिंग करनी है, क्योंकि डीटी वर्शिप भी होती करनी है और चैंटिंग भी करनी है। तो मेरा जो, जैसे ही मैं प्रभुपाद का वो सुनती हूँ चैंटिंग का बॉक्स का जो मंत्र, जब चैंटिंग करनी है तो ऐसा लगता है कि क्या मिसिंग हो रहा है, समय निकल रहा है। तो उस टाइम पे जैसे जब चैंटिंग करने बैठती हूँ, जस्ट फीलिंग रिलैक्स, और बहुत अच्छा फील होता है, अंतरात्मा में वो प्रसन्नता होती है, उसको कहते हैं प्रसन्नता। उसका अनुभव आपको खुद को होना चाहिए। ठीक है, तो वो हैप्पीनेस है। कभी कभी हम ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्या ये
असली है, क्या ये नकली है ना? कभी-कभी हमारे मन में भाव उठते हैं कुछ, तो हमें लगता है कि ये क्या जो मैं सोच रही हूँ, इज़ इट पॉसिबल, ये हो सकता है, या फिर ये मेरे मन का वहम है ना? तो इस तरह से फीलिंग होती है, नो डाउट। पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रिवील हमारे हृदय में हरे कृष्णा महामंत्र हम जब करेंगे, तो कहते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। तो इसीलिए जब भगवान की कृपा होगी, गुरु और भगवान की कृपा होगी, तो आपको धीरे-धीरे इसमें आनंद और बढ़ता जाएगा, डे बाय डे। ठीक है? एनीवन और कोई क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? उपस्थ, देखो उपस्थ पेट को कहते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, जनेंद्रियों में। हाँ, उपस्थ सब पेट को, हमारे पेट में भूख लगती है, नहीं भूख लगती है उपस्थ, हमारे पेट को भी भूख लगती है ना, वो वेग है, उसको भी तो सहन करना पड़ता है। आज एकादशी है, सहन करके बैठे हो, नहीं बैठे हो? बैठे हो कि नहीं? तो ये वेग है, ये भी वेग है। हमने सहन क्यों किया? प्लीजिंग ऑफ द लॉर्ड, भगवान की प्रसन्नता के लिए सहन किया। मतलब स्वेच्छा से जिस चीज का परित्याग किया जाता है, दिस कॉल्ड तपस्या। मैं जब आपकी एज में थी, आई लव माई स्लीपिंग आवर्स, मुझे बहुत पसंद था सोना। तो मुझे लगता था कि मेरी जो सोने में कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे सोना है तो सोना है। अगर मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया ना, तो बस मैं उस पर चिल्ला पड़ती थी। तो कहने मतलब ये कि उस टाइम पे मुझे लगता था कि मुझे डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है। वो एक वेग होता है ना, जैसे मैंने बोला आपको, ये भी एक तरीके का वेग है। तो जब हम अब इस प्लेटफॉर्म पर आके मुझे लगता है कि मुझे भगवान को प्लीज करना है, जस्ट आई कॉम्प्रोमाइज माई स्लीपिंग आवर्स। तो मुझे सुबह उठना है भगवान को प्लीज करने के लिए। जब हमारा वाव बड़ा होता है ना, बाकी चीजें छोटी हो जाती है। जब हमारा वाव ही छोटा है, तो बाकी चीजें तो कैसे, हमें तो मतलब कहते हैं ना कि जो चीज छोटी होगी, बड़ी चीज उसको ओवरकम कर जाएगी, राइट? जब आपका वाव बड़ा होगा, तो बाकी चीजें छोटी रहेंगी, तो आप उसको फुलफिल कर पाओगे। जब वाव ही छोटा नहीं होगा, छोटा सा वाव रखा है, इतना सा नन्ना सा, बेचारी और चीजें आएंगी, उसको धोके निकल जाएंगी, बेकार, खत्म हो जाएगा। मतलब पूरे धज्जियां उड़ जाएंगी सारी सब चीजों की, कार्तिक मंथ गया काम से। इसीलिए आप अपने वाव को पक्का कीजिए, बड़ा बनाइए, बड़ा से बड़ा वाव बनाइए, तब आप उसको फुलफिल कर पाएंगे। अदरवाइज माया शक्ति तो बहुत बलवान है। 10 मिनट सो जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, अच्छी नींद आ रही है ऐसा लगेगा। 10 मिनट और सो जाऊंगी तो अच्छा, 5 मिनट रील देख लूंगी ना इंस्टाग्राम पे, क्या हो जाएगा, कोई तूफान तो नहीं आ जाएगा। पर ये 5 मिनट कब 25 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 5 मिनट की नींद कब 1 आवर में कंप्लीट हो कन्वर्ट हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। माया शक्ति बहुत बहुत तेज है भगवान की। वो टेस्ट लेती रहती है, ओ कृष्ण भक्त, अभी चैंटिंग कर लेना आराम से, तुम तो 1.5 घंटे में सारे शिवला माला कर लेते हो, क्या बात है, उठ जाना आराम से। लेकिन यही यही तो प्रॉब्लम रहेगी, 1.5 घंटा कब फिर खत्म हो गया, कब फिर पूरा काम आ गया सर पे, कि डे टाइम आ गया, मुझे और भी काम करने हैं। फिर चैंटिंग का स्किप होती गई, करते 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 फिर नाइट आ गई। ओ, एक एक माला आपने देखा है, रात को एक्सपीरियंस किया है कि रात को हम जब करते तो ऐसा ऐसा लगता है कि कितना बड़ा पहाड़ हो गया है खट्टा, और उसको अपनी अपनी जगह से हिलाना। मुझे तो ऐसा ही फील होता है, एक एक माला, एक एक बीट, एक एक माला को जब करना, तो मतलब मुझे लगता है कि कब पूरे, ये माला ही मुझे लगता है बहुत बड़ी हो गई है। आज मेरी बीट बैग की जो माला है, जो मेरी माला कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई, उसके बीट बढ़ गए हैं, ये 500-600 तो नहीं हो गए, खत्म ही नहीं हो रहा है ये माला। मतलब ऐसा फील होता है। तो मतलब समझ लीजिए, जिस मैंने बताया था कि मॉर्निंग का टाइम जो है, ब्रह्म मुहूर्त, कई होते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसके बाद सतोगुण होता है, उसके बाद रजोगुण होता है, फिर तमोगुण। तो रात का टाइम तो तमोगुण का है, तो उतनी ही देर लगेगी आपको। मतलब भक्ति के जो अभ्यास है, वो सुबह मॉर्निंग के लिए प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, नाइट के लिए प्रिस्क्राइब्ड नहीं होते। ठीक है? तो मेडिसिन का कुछ टाइम होता है, आपको मॉर्निंग में लेना है, इसी तरह से इसका भी कुछ टाइमिंग मॉर्निंग में लेना है। ठीक है? तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो? ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे चैप्टर, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6। हरे कृष्णा रिद्धिमा जी। माता जी, मैंने ना वो श्लोक याद किए सारे, तो मैंने वो सुनाने थे, तो फिर मैंने कहा कब, पता नहीं कब सुनाऊंगी।
आप मुझे पर्सनल भेज सकते हो और एक जो श्लोका रिसाइटेशन का जो ग्रुप है उसमें भेज सकते हो। जैसे ही मैं फ्री होंगी मंगलाचरण का नेक्स्ट श्लोकास भेजूंगी, तो वो लोग आप याद कीजिएगा, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, आई होप सब लोग बिजी होंगे। और मैं भी थोड़ा सा अपने घर के कुछ कार्यों में बिजी थी, तो वो मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाई। जन्माष्टमी के बाद से मैंने कोई भेज नहीं पाई आप लोगों को, लेकिन जो श्लोकास मैंने आप लोगों को दिए थे वो आपके बिल्कुल तैयार रहने चाहिए। जब मैं श्लोकास नेक्स्ट दूंगी उससे पहले मैं आप लोगों का रिकैप मतलब एक टेस्ट लूंगी। सब लोगों को सारे श्लोकास एक ही वॉइस नोट में भेजने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक एक श्लोका के लिए अलग अलग वॉइस नोट भेजो, एक ही वॉइस नोट में आपको सारे श्लोकास भेजने पड़ेंगे। सिर्फ श्लोका नॉट अ मीनिंग, मीनिंग के साथ नहीं भेजना, सिर्फ श्लोका संस्कृत के। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को पुराने श्लोका रिमाइंड है, मतलब याद है, तो फिर मैं नेक्स्ट श्लोका भेजूंगी। ठीक है, तो आप जैसे आप मुझे भेजेंगे सबके आ जाएंगे, तो फिर मैं बाकी का फिर आगे के श्लोका भेजूंगी। क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, सब लोग बिजी चल रहे होंगे, इसलिए मैंने नेक्स्ट नहीं भेजा। पर होपफुली कोशिश करूंगी कि एक भेजूं, ताकि आप तब तक याद करके रख लें उसको। ठीक हाँ, है। मैंने याद कर लिए। हाँ जी, आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। इतनी नहीं हूँ, पर मुझे इतना टाइम लग गया याद करते-करते। थोड़ी होता है ऐसी नहीं सबको। की, तब हाँ हो जी, गया याद। प्रयास, भगवान प्रयास देखते हैं, आपके एफर्ट देखते हैं। आप प्रयास कीजिए, भगवान आपको ब्लेस करेंगे, भगवान थैंक आशीर्वाद देंगे। यू। ठीक है, जय तो श्री यही कृष्ण, वाइंड अप थैंक करते यू। हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामचार्य दास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच रिम्पी माता जी, ईशा, जय श्री, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, कृष्णा नाइट, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।